नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से शराब के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। हाल ही में राजनांदगांव में महतारी एक्सप्रेस में शराब की बोतलें मिलने और अब मुंगेली जिले के सरगांव में एक प्राथमिक स्कूल में अवैध शराब जब्त होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पाठशालाएं बंद कर मधुशालाएं खोलने वाली सरकार अब स्कूलों को ही अवैध शराब भंडारण का केंद्र बना रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी शासन में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। पहले नई दुकानें खुलवाई और अब शराब का भंडारण स्कूल और महतारी एक्सप्रेस में हो रहा है। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को उसके कार्यकाल में हुए शराब घोटाले की याद दिला रही है। बीजेपी का कहना है कि उस समय आरोप लगे थे कि शराब की खरीद बिक्री और ठेकों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। जांच एजेंसियों ने करोड़ों के इस खेल से जुड़े कई नेताओं और अधिकारियों पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, पहले वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि स्कूल में शराब मिलने की घटना व्यक्तिगत स्तर पर हुई है और इसमें सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार का शराब घोटाला एक संगठित स्कैंडल था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनवाते हैं और फिर इसके बाद समझेंगे कि आखिरकार ये शराब का जो ये मामला है वो क्यों इतना गरमाया हुआ है। सुनिए पहले। देखिए, ये कमोबेश पूरे प्रदेश में है। ये हम लोग के ऊपर आरोप लगाते थे, कभी नकली होलोग्राम का, कभी नकली शराब का, कभी तो और किसी का। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं चल रहा है क्या? या तो खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है, इनको रोकने वाला कोई माई बाप नहीं है। राजनांदगांव में तो नकली होलोग्राम का एक बड़ा जखीरा मिला इससे पहले भी। और राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री का जिला, राजनांदगांव वर्तमान गृह मंत्री का प्रभार जिला, और रायपुर शहर से कितना दूर है राजधानी से राजनांदगांव? 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। मतलब पूरे प्रदेश में देखेंगे तो ये सरकार काली कमाई में डूब गई है। सिर्फ कांग्रेस को आरोप लगाना एक राजनीतिक नौटंकी, और नकली होलोग्राम, नकली शराब और दूसरे राज्यों से शराब की खपत, और यहां तक कि महतारी एक्सप्रेस से शराब का सप्लाई करना, पहुंचाना, जहां कि अंदरूनी क्षेत्रों में आज भी, चाहे सरगुजा हो बस्तर में, आज भी मरीजों के लिए वो एम्बुलेंस सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन इस सरकार में दारू सप्लाई के लिए महतारी एक्सप्रेस का उपयोग किया जा रहा है। शराब घोटाला एक स्कैंडल था, एक सोची समझी साजिश के तहत कोई काम था। और ये जो कोई एक आध स्कूल में कोई घटना हो रही है, किसी गाड़ी में घटना हो रही है, तो व्यक्तिगत कर्मचारी के उसमें दोष है। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो तो खुद घपला की है। उसमें आधे से ज्यादा लोग जेल में है, कुछ लोग बेल में है, कुछ लोग आप लगातार देख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उसको महा घोटाला है और स्कैंडल है, उसको आप एक सामान्य कोई कर्मचारी शराब की कोई घटना घटती उसके साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है अपने गिरेबान पे लचा के। कार्रवाई होगी इस मामले पे अभी तक जहां जहां जो शिकायत आती है स्कूल के मामले में, तो सारी जगह कार्रवाई हुई है। और आपने जो बोला है मुंगेली, मेरी जानकारी में आपके माध्यम से आया है, मैं संज्ञान लेके इसमें भी कार्रवाई करूँगा। तो चलिए अब चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें कितना दम है। तो दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। के एस चौहान साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अजय गंगवाली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी।
चर्चा की शुरुआत अजय जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। देखिए, भले से कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हों या न लगाए जा रहे हों, वो अलग का विषय है, लेकिन इस समय स्कूल में शराब मिल रहे या कहीं और शराब मिले, ये अभी ठीक है नहीं। भाई मौजूदा समय में जिसकी सरकार है उसको जवाबदेही होगा। मैं जवाब लूंगा के.एस. चौहान साहब से, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रियाएं आप दीजिए। आरोप प्रत्यारोप शराब को लेकर खूब हो रही हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष रूप में लगातार शराब पे राजनीति कर रही है। लगभग 21 माह से शायद सरकार है। अभी हम ताजा उदाहरण देख रहे हैं कि मुंगेली जिले के सरगांव के एक प्राथमिक स्कूल, जहां देश के आने वाले भविष्य को निर्माण किया जाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के देश की नींव मजबूत की जाती है, वहां पे शराब की अवैध तस्करी हो रही है। इतना पेटियां शराब बरामद हो रही है। ये इस बात का सीधा संकेत है, क्या बिना प्रशासनिक मदद के, बिना सरकार के सहयोग के, क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के किसी शराब कोची की, शराब के अवैध तस्करी करने वाले लोगों की इतना नैतिक साहस है क्या कि प्राथमिक स्कूल में आज जो है शराब का भंडारण करके खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण पहला उदाहरण नहीं है। इसके पहले हमने स्पष्ट रूप से देखा कि मेहतारी एक्सप्रेस जो गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए, नवजात शिशु को लाने ले जाने के लिए घंटों तक बेचारे गांव वाले इंतजार करते हैं, प्रसव पीड़ा सहन करते हैं और कई घंटों बाद पहुंचती है। उसी मेहतारी जो एक्सप्रेस है, एम्बुलेंस है, उसमें लगातार 16 पेटी शराब जब्त की जाती है। महाराष्ट्र से अवैध शराब की तस्करी की गई। जब पुलिस पूछताछ में ड्राइवर को स्वीकार कर रहा है कि काफी समय से ये लगातार शराब की तस्करी जारी है। पहले भी हमने देखा कि नांदगांव में प्रति पेटी 200 रुपए अधिक लेकर शराब कोचे खुलेआम गांव में शराब बेचने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के भाजपा के नेता संतोष पटेल लगातार शराब की तस्करी को लेके आंदोलन करते रहे। आज शराब के कोचिए, शराब के अवैध तस्कर घर में घुस के मारपीट करते हैं। आखिर में भाजपा नेता संतोष पटेल इस कदर मजबूर हो जाता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये दिखता है कि शराब पे राजनीति करने वाले लोग शराब के अवैध काली कमाई के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को उन्होंने नशे का गढ़ बना दिया है। कुछ दिन पूर्व 1 करोड़ की हेरोइन पकड़ाती है। जब उसकी जांच की गई, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ताइवान से, अन्य खाड़ी देशों की हेरोइन आ रही है। भैया, केंद्र में आपकी सरकार, यहाँ पे आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं, सीमा देशों से सूखा न चला रहा है। तो लगातार 1.25 साल की सरकार में आपने नशे का गढ़ बना दिया है। शराब की नदियां बहा रहे हैं, लगातार अवैध की शराब की बिक्रियां हो रही है। अभी तो देखिए, ठीक है, के.एस. चौहान साहब इस पर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है वो अभी सब जेल में ही हैं। बहरहाल उस पर मैं बाद में आऊंगा। के.एस. चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे कि मौजूदा समय में आपकी सरकार है और इस तरीके से आरोप लगे, शराब का मिलना जगह जगह पर, फिर जहां पर बच्चे पढ़ते हों, ये तो शर्म की बात है। चौहान साहब, क्या अब विद्यालय में भी शराब मिलेंगे और बिना संरक्षण के? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जानकार बिना मिली भगत के कोई शराब रख दे। सरकार चाहे तो 1 मिनट में, बीट अफसर चाहे 1 मिनट में उसको आउट कर देगा। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा महोदय, लेकिन जिस बात पे मुझे हंसी आ रही थी, मैं उस बात पे बोल देना चाहता हूं कि प्रदेश के मामले को छोड़ के हमारे साथी प्रवक्ता देश और विदेशों की बात करने लगे हैं। मार दिया मैंने, मेरी बात, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जी 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 जी, आप कंप्लीट है ना, आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा आपको, आप भी सुनिए। तो ये इस बात पे, ये इस चीज के संकेत हैं कि इनके पास ना कोई तथ्य, ना कोई आरोप है और ना ही कोई चीजें। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की बात करूंगा और प्रदेश की बात करूंगा और इसी घटना को लेकर बात करूंगा। महोदय, आपने पूछा कि क्या आप, सरकार तो आपकी है, बिल्कुल सरकार हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन गुनाहगार हम नहीं है। अगर हमारी सरकार में कोई कत्ल हो जाता है तो उसकी जवाबदारी जो है, अपराध रोकने की जवाबदारी हमारी। लेकिन अगर कत्ल हो जाता है तो कत्ल कातिल को ही सजा मिलेगी, क्योंकि गुनहगार वो होता है और जिसने करवाया है वो भी गुनहगार होता है। अब मैं आ जाता हूं इस घटना पर। तो इस घटना के जो आरोपियों को पकड़ा गया है महोदय, उन्होंने अपने बयान में क्या लिखा है वो भी हमारे को स्पष्ट कर देना चाहिए। आपके प्रसिद्ध चैनल में उन्होंने ये बोला है
कि ये कब से कर रहे हैं, तो धंधा तो उन्होंने बोला कि मैं 4-4.5 साल से ये धंधा कर रहा हूं। ये स्पष्ट है, आप जाके थाने में वहां पर जाके उसका बयान पढ़ सकते हैं। तो 4-4.5 साल पहले ये बताने की साधी प्रवक्ता को जरूरत नहीं है कि किसकी पनाह पे और किसकी इशारों पे और किसकी सरकार थी उसका उसमें ये फले फूले हैं। ऐसे कई लोगों को कोचिया बना दिया गया, तस्कर बना दिया गया और सट्टा पट्टी के लिखाई बना दिया गया। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने जमीन की चोरी की तो जमीर की भी चोरी की, इन्होंने सट्टा की चोरी की तो सुट्टे की भी चोरी की। तो ये लोग जो आज आरोप लगाते हैं, ये लोग बोलते हैं कि कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में ही ऐसा है। तो मैं ये बोलता हूं, क्या आप लोग इतने निकम्मे हो कि आपके सामने अगर कोई गुनाह हो रहा है तो आप जाके एफआईआर भी नहीं निकाल सकते, आप जाके अजय जी आ रहा हूं, सुनिए अजय जी आ रहा हूं। न्यायालय में भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते। हमारा देश, हमारा प्रदेश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी राजनीतिक पार्टी से या जनप्रतिनिधि से नहीं चलता महोदय। अब मैं आ जाता हूं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के तार क्यों मिलते हैं जब ऐसे गुनाह होते हैं? कुछ बातें होती हैं जो छुप जाती हैं, कुछ बातें होती हैं जो छप जाती हैं। हमारे कार्यकाल में क्यों ऐसी बातें नहीं छुप पाती हैं? क्योंकि पारदर्शिता की हमने कसम खा के हम यहाँ पर उतरे हैं। जीरो टॉलरेंस की कसम खा के हम उतरे हैं। कटिबद्ध हैं हम अपने कामों के लिए और अपने जिस विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया गया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, उसके लिए कटिबद्ध है। अब मैं आ जाता हूं कांग्रेस की तरफ। क्या 2000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं हुआ है जी? क्या ठीक है, आबकारी उस पर आऊंगा। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रतिक्रिया ठीक है, अजय जी बोलिए। सुन लीजिए, क्या आपकी बात आ गई आपकी, ठीक है चौहान साहब वो 2000 करोड़ वाला पता है, सबको पता है, जेल में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज सुनना पड़ेगा, सुनना, क्योंकि ये सभी तारे जो हैं, ये इनका किया धरा, इनकी काली करतूतें जो अभी हम लोग साफ कर रहे हैं। ठीक है, और वो साफ करते करते ठीक है, जवाब ले ले अजय जी। ठीक है बोलिए। ठीक है चौहान साहब, ठीक है अजय जी बोलिए। मुंगेली में जब बात आगे भाषण मत दीजिए, चैनल पे डिबेट में बैठे हम लोग, मेरा निवेदन है आपसे, आपने पूरी बात आगे आप नहीं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कितनी देर बोलेंगे आप? नहीं ठीक है चौहान साहब ठीक है। अब मैं फिर सेकंड अभी आऊंगा आपके पास, फिर आप बोलिएगा। ठीक है बोलिए अजय जी बोलिए। जी चौहान जी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात को सुना। आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को शांति से सुनेंगे। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मैं आता हूं। ठीक है, कुछ देखिए, एक साथ हम कुछ 100 आरोप लगा देंगे, जवाब नहीं ले पाऊंगा ना। आपने कुछ आरोप लगाए, उन आरोपों का जवाब ले लेता हूं, फिर इसके बाद आप आरोप लगाइएगा। ठीक है बोलिए अजय जी। देखिए महत्वपूर्ण बात है, भाजपा के प्रवक्ता चौहान जी 6 मिनट तक भाषण दे रहे हैं, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। भैया 21 महीने सरकार को हो गए हैं, कब तक पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के अपनी गलतियों से, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करेंगे? मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, आप उदाहरण दे रहे हैं 4 साल, भैया 21 महीने सरकार है, क्या इस बात को चैनल पे चौहान जी स्वीकार कर रहे हैं कि 21 माह से लगातार मेहतारी एक्सप्रेस में अवैध शराब की हो रही बिक्री? क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुंगेली, भैया कहां को उदाहरण दे रहा हूं, मुंगेली छत्तीसगढ़ में है, मुंगेली के सरगांव में स्कूल में शराब मिल रही है, क्या नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि शराब के अवैध बिक्री की बात कर रहे हैं, जो शायद सरकार 21 महीने में 67 नई दुकानें खोल दे रही शराब की, मनपसंद ऐप लागू करके घर घर में शराब पहुंचाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार शराब के आर्थिक घंटे का 74 लाख में बेचती है। दूसरा, ये 2000 करोड़ के आरोप लगा की बात करते हैं, भैया ईडी ने कितना कैचअप कीजिए बता दीजिए, फाइनल चार्जशीट क्यों पुटअप नहीं हो रही बता दीजिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा भाटिया वाइन मर्चेंट, सीजी डिस्टलरी, वैक्सीन डिस्टलरी, डिजिटल वेंचर, इन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? नकली होलोग्राम की बात करते हैं, किसी भी महाराष्ट्र की गुजराती फैक्ट्री में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया, शराब घोटाले की बात कर रहे हैं आप, 4 बार 21 महीने में शराब की आबकारी नीति परिवर्तन करते हैं। 137 साल पुरानी शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन करके शराब का सरकारीकरण करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, 2012 से 17 आपकी रमन सरकार, आपने बिना IMFL के
उसके मापदंडों के पालन करके 4400 करोड़ का शराब घोटाला किया। ईडी क्यों जांच नहीं करती? क्यों किसी भाजपा नेता पे कार्रवाई नहीं करती? आप ही की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब से मिलने वाले राजस्व को 300 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ कर देती है। शराब बिक्री में गोवा को पीछे छोड़ के छत्तीसगढ़ को पहले नंबर पर पहुंचाते हैं। हमने तो प्रयास किया, पहले चरण में 50, दूसरे चरण में 53, 103 दुकानें बंद किए। हमने शराब की बिक्री में 18वें स्थान पे पहुंचाया। लगातार हमका प्रयास किया। आप तो लगातार छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना रहे हैं। अभी स्पष्ट रूप से हिरेन की गिरफ्तारी में अच्छा एक बात अजय जी, 21 महीने आपने में प्रयास किया लेकिन फंस कैसे गए? हेरोइन यहाँ बिक्री अच्छा है। एक बात आज बताइए, युवा अजय जी, बेचारे खोले अजय जी ठीक है, अजय जी करें। अच्छा अजय जी एक बात बताइए, आपने प्रयास किया लेकिन मामला फंस कैसे गया? मामला इतना बड़ा हुआ कि 2000 करोड़ रुपए घोटाला कवासी लखमा जी जेल में है, और वो एक ऐसे मंत्री आपके आबकारी, वो एक बार जब उनसे इसका स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा साहब मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, जहां अधिकारी लोग कह देते थे साइन कर दो मैं वहां साइन कर देता। बताइए ऐसे व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जहां मुझे बोल दिया जहां साइन कर दो अंगूठा लगा दो वहां अंगूठा लगा देता था। अब ऐसे लोग आबकारी विभाग के मंत्री जब रहेंगे तो बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? छोटा सा कमेंट के उसके बाद चौहान साहब तुरंत मैं आपके पास आता हूँ। मैं जवाब दे, तो मैं महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूँ, ईडी की अभी चार्जशीट दाखिल हुई है, अभी पूरक चालान पेश हुआ। आपको अच्छे से याद है 2G घोटाले की बात की गई, कोयला घोटाले की बात कही, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हुई। जब आखिरी में जांच की गई सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट उससे कहा मामला फर्जी था, क्लीन चिट दी गई, पूरा मामला समाप्त हो गया। ये जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए दुष्प्रयास कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ 2000 करोड़ की घोटाले की बात कर रहे हैं, ईडी को कितनी कैश मिली? 100 करोड़ रुपए तक मिलता नहीं है, ये 2000 करोड़ घोटाले की बात करते हैं। आप देखिए तमिलनाडु मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी सारी हदें पार कर रहा है, देश के संघीय ढांचे पर सीधा आक्रमण कर रहा है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो शराब की कंपनी थी उस पर ईडी कार्रवाई का प्रयास करता है। ठीक है चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, ठीक है आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी और उसको मैंने एक 2000 करोड़ की आप बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल भी मैंने पूछ दिया था। चौहान साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे, उस समय आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। 780 करोड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई है, 780 करोड़ रुपए की। इनके अधिकारियों से, इनके आबकारी मंत्रियों से और मुख्यमंत्री के बेटे को भी अंदर डाला। जो भी दर्शक देख रहे हैं ना, और उनको अभी गूगल करने बोलिए। अगर ये 780 करोड़ का फिगर मुख्यमंत्री, ये बीच में मत बोलिए, ये तो मैं नहीं बैठूंगा, बीच में मत बोलिए। अगर 780 करोड़ जब हुआ है तो अभी गूगल कर लीजिए। आप भी आपको बीच में बोलना है? नहीं, मैं आप कंप्लीट कर लीजिए, गलत तथ्य मत। मैंने नहीं, आपने पूरा गलत बोला, लेकिन मैंने चुपचाप सुना। आप 780 करोड़ की फिगर की बात कर रहे हैं। आप कौन होते हो मेरे को गलत बोलने वाले? आप गूगल कर लीजिए चौहान जी। होते कौन हो मेरे को बोलने वाले? गूगल कर लीजिए। नहीं तो आप कर लो ना गूगल, आप कर लो। बोलिए झूठ मत बोलिए, चैनल पे मेरा एक ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ ना, झूठ तो आप बोले और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ। एंकर सर मेरा निवेदन है, अभी चलते डिबेट में गूगल कर लीजिए कि शराब सुन लीजिए संपत्ति सर, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, डिबेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं आप ये मत कहिए मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, आप ये मत बोलिए चौहान साहब। ना ये आप मत कहिए, ये मेरे पर आक्षेप मत लगाइए, आप बात रखिए। ये मत मेरे पर आक्षेप मत लगाइए, मेरे पर आक्षेप नहीं, मैं अच्छे से कंट्रोल कर रहा हूँ, आप दोनों को सुन रहा हूँ। ना ये तरीका नहीं है चौहान साहब। आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही बनती है। 21 महीने से आपकी सरकार है, 21 महीने से आपकी सरकार है, आप बताएंगे कैसे हो रहा है? हर चीज विपक्ष है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपको जवाब देना पड़ेगा। काफी देर से मैं आपको सुन रहा हूं, कांग्रेस कार्रवाई करेगी, बीजेपी करेगी। बताइए चौहान साहब, चौहान साहब बताइए, आप कार्य करेंगे? आप कार्रवाई कर रही है, अगर कार्रवाई होता तो पकड़ते नहीं। आप करिए कार्रवाई। अगर संरक्षण होता ना तो पकड़ते नहीं हम। आपको मिर्ची लग रही है, अब आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि इनको बोलने दिया जा रहा है आपको। मुझे मिर्ची क्यों लगेगी? मुझे क्यों लगेगी? आपस में बात करिए। ना ये गलत तरीका, ये चौहान साहब तरीका गलत है, तरीका बदलिए, बात रखिए, तरीका बदलिए, चेंज योर बिहेवियर।
चौहान जी शांत होकर अपनी बात रखिए नहीं, प्लीज। आप बोल रहे हो, मेरे को तो बोलना ही नहीं दिया जा रहा है। अरे बोलिए, आप बोल नहीं रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं मैं चौहान तो बोल रहा हूं, साहब। लेकिन इससे ये पहले बीच भी में मैंने बोल आपके रहा साथ डिबेट किया था, आपकी तारीफ किया था नहीं? चौहान जी बात है। तो ये रखिए। बीच में क्यों बोल रहा नहीं है? नहीं, बताइए इससे आप। पहले मैंने आपसे डिबेट किया था, तो आपने नहीं कहा था उस दिन, खूब बोले थे कि आप, मैंने कहा बहुत अच्छा डिबेट जा रहा, हाथ जोड़िए, बहुत अच्छा तारीफ हो गई। तो ऐसा नहीं होता ना, सारे प्रवक्ता एक जैसे होंगे। सुन लीजिए मेरी बात सुन जी आप कंप्लीट करिए चौहान जी। मेरी बात, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात रखने दी जाए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है अजय जी, सुनिए, मैंने बोलने इनको दीजिए, ठीक है, बोलने बोलिए जी, बोलिए। जी, मैं डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ। गलत आंकड़े पेश करे थे, मैंने विरोध किया। आप कंप्लीट करिए ना चौहान जी। अच्छा, क्या ये गलत आंकड़ा है? क्या ये गलत आंकड़ा है कि आपके आबकारी मंत्री अंदर हैं, जेल में अंदर हैं और उनको जमानत नहीं मिली है? क्या ये गलत आंकड़ा है कि चैतन्य बघेल जो है वो भूपेश बघेल का बेटा नहीं है? क्या ये भी गलत आंकड़ा है? क्या ये भी गलत आंकड़ा है कि चैतन्य बघेल जो है, जो भूपेश बघेल का बेटा है, वो अभी न्यायिक हिरासत में है और ईडी ने उनको अंदर करवाया और शराब फाइनल शराब रिजल्ट मामले नहीं में है, है। न्यायालय क्या फैसला करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब बोलिए अजय जी, क्या- अब आप बोलिए। ठीक है, कई क्या आरोप। क्या भूपेश बघेल का बेटा नहीं है चैतन्य बघेल? क्या भूपेश बघेल उस समय के पूर्व मैं जवाब दूं क्या? मुझे ठीक है, आप मुख्यमंत्री जवाब नहीं ले है? लीजिए। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। ठीक है नहीं अजय है जी, क्या? बोलिए। हाँ ठीक है, नहीं, बोलिए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई ना महोदय, 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए। क्या 2 मिनट तो नकली वाइंड अप हो जाएगा होलोग्राम, प्रोग्राम ही, क्या नकली रुकूंगा। होलोग्राम के पूरे सबूत नहीं मिले हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं मिले हैं? क्या पप्पू बंसल चैतन्य बघेल का दोस्त नहीं था? 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दे ठीक है, दूंगा। अब ठीक है, हमारे ये पास भी सिर्फ गलत 2 मिनट आंकड़ा ही है। हैं। चलिए आप क्या कमेंट, पप्पू बंसल? ठीक है अजय जी बोलिए। क्या देखिए मैं कंप्लीट करूं चौहान जी, आपकी बात आ गई। देखिए महत्वपूर्ण बात है, मेरे चौहान जी आज आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। ईडी ने 11 सालों में 5,600 मामले दर्ज किए, मात्र 16 लोग आरोपी साबित होते हैं। मतलब 200 में से 199 लोग बेकसूर है और एक आदमी आरोपी साबित होता है। आज और ये नॉर्मल- लगातार आरोप नॉर्मल लगाने का का प्रयास कितना करें। है? मैं तो नॉर्मल पूछना का चाहता रेशियो हूँ, है? चैतन्य बघेल पे आरोप की आपको- बात कर रहे हैं, नॉर्मल- पप्पू नॉर्मल बंसल केसेस का जिसके क्या बयान रेशियो के है? आधार पर आप चैतन्य बघेल पे नॉर्मल कार्रवाई कर केसेस रहे का हैं। इसमें नहीं, क्या अभी रेशियो कौन बोल रहा है चौहान साहब? तो ईडी के लिए चौहान साहब अभी इसमें कौन बोल रहा है? भी जो केसेस हैं वो अभी तक ईओडब्ल्यू नहीं- के लिए अभी तक नहीं हुए। लगातार वो आरोपी अभी है, तक नहीं हुए आप हैं। उसकी गिरफ्तारी नहीं नॉर्मल- करते। नॉर्मल लेकिन उसके केसेस। बयान के आधार पे उसके बाद- आप चैतन्य बघेल को उसके बाद- गिरफ्तार चौहान साहब अभी उसके इसमें कौन बोल रहा है? कि जो जब कार्रवाई है आपको छोड़ती है, चौहान जी, मेरी बारी चल रही है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। छोड़ देती है, तब क्या होता है? तब तो आपको चौहान जी मैं तो पूछना चाहता हूँ, तब ईडी तो मैं टारगेट क्यों कभी बोलते क्यों हो कर आप? रहा है? आप चिंता तो बड़ी मुझे महाराज बताइए ना। जिसपे आपकी ईडी बोलते पहले चलिए, ठीक है। वो भाजपा में शामिल चलिए आने वाले समय में देखा जाए तो कितना कार्रवाई होता है। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए अब शराब अगर स्कूल में मिलेंगे तो सवाल खड़े होंगे, और एक्सप्रेस में अगर गाड़ियों में शराब मिलेंगे तो सवाल खड़े होंगे। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उस बोतल पे खुद लिखा होता है, लेकिन शराब बेचवाने वाले, शराब को लोगों तक पहुंचाने वाले, वो ये भी जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन आबकारी विभाग को इसको लेकर पैसे मिलते हैं। पैसे के लिए लोग शराब पीते हैं, लेकिन इससे पहले खूब घोटालों के आरोप लगे हैं, आगे भी आरोप लगते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप की नहीं, ये सियासत ऐसी होनी चाहिए कि जो वास्तव में लिखा होता है ना बोतल में, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जन जन तक इसको पहुंचाना चाहिए, एजुकेट करने के लिए होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बोतल पे छाप दीजिए और उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर स्कूलों में मिलेगा, ऐसी जगह मिलेंगे तो सवाल जरूर उठेगा, और सवाल पक्ष से नहीं, विपक्ष से नहीं, पक्ष से, सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार आपकी है, जवाबदेही भी आपकी बनेगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।